जल्दी से। फिर है, आज हम जब्त करवा ही देंगे। किसका है? जीतिया का है, कर लो, कोई माई की होगी तुम्हारे लिए। हो गया। रुक जाओ, हल्ला ना करो। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा। चले, बैठ गए। सबसे पहले याद रखना है कि आज का चैप्टर जो है उसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, खूनी खेल। ऑनलाइन वाले आ गए हैं? चलिए ध्यान देना, यहां से लेके जब तक ब्लड का खत्म ना होगा एक भी दिन अब्सेंट करने का गलती नहीं करिएगा, पहली बात। क्योंकि ब्लड रिलेशन को लोग कहता है ना जनरली, अरे ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आता है, तो ब्लड रिलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। बस याद रखना, जितना देखो प्रैक्टिकल चीज में आ जाओ। पटना में रह ही रहे हैं, जिसका भी घर गली वली में होगा, गाली गलौज बहुत सुन लिया होगा, उसमें रिलेशन फरिया लेना डेली रात में। जैसे कर जाएगा ना तो उसमें रिलेशन फरियाना किसको गाली दिया जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल ब्लड रिलेशन गाली गलौज है। बात समझ में आया? माँ का भाई कौन लेगा? कौन लेगा? मामा। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए। अच्छा इधर देखो, इधर देखो। आपकी पत्नी का सौतेला पति आपका कौन लगा? ऐसा होता है क्या? चलो बताओ। हल्ला बंद करिए, अभी ध्यान देना। बस बस बस, अब एक एक करके पूछने वाले हैं सबसे। सबसे पहले आप भूल जाइए, सौतेला पति होबे नहीं करता है। सारू। अच्छा एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, हम एक चीज पूछ रहे हैं, नॉर्मली पूछ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से पहले ध्यान दीजिएगा। आप ही को करें। पीला टी शर्ट कौन था? आप ही थे क्या? कहाँ है मेरा पीला टी शर्ट भाई? नहीं। अच्छा खड़ा हो जाओ। विनोद कौन है? खड़ा हो जाओ। मार काहे रहा है? रुको, चलिए आप दो मोबाइल खड़े हुए थे। हाँ आप खड़े होइए। आवाज में है, लड़का वाला आवाज है, ठीक? सब कोई सुनना और इनका भी जवाब सुनना। कभी भी अपने आप पे रिलेशन लेके चलना चाहिए ब्लड रिलेशन में। जब तक ब्लड रिलेशन में आपको मजा नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन आप समझ नहीं पाइएगा, याद रखिए। और मजा के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। मनीष जी, मनीष जी इसको डाउन कर दीजिए। आप बताइएगा, आपके बच्चे का पिता आपका कौन लगा? सुनना, जवाब सुनने दो, जवाब सुनने दो। कौन लगा बताइए? रुक जाइए। अरे इनको बोलने दो जरा, इनको बोलने दो। हाँ बोलिए। आपके बच्चे का पिता आपका कौन लगा? छोटा सा बात है, अभी ध्यान दीजिएगा। खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, यहां सुन लीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। समझना, हम जो पूछ रहे हैं उनको हल्के में मत लेना। अभी इनको बोले आपके बच्चे का पिता आपका कौन लगा, ये परेशान हो गए। हाँ स्वयं ये खुद बोल दिया। अब यहां ध्यान देना, अगर ये चीज हम अगर लड़की से पूछते हैं, लड़की से पूछा जाए, हु हा करेगा तो लग जाएगा तड़ाक से। अभी कब जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो सीरियसली समझना क्या समझाना चाह रहे हैं। आपके बच्चे का पिता आपका कौन लगा? पति लगा। अब आप क्या बोले? खुद। तो यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को लड़का मान रहा है, ये अपने आप को लड़की मान रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
जैसे ही आपके ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आता है कि आपके बच्चे का पिता कौन लगा आपका, तो याद रखिए अगर आपके बच्चे का कोई पिता है तो आप वहां पे बच्चे की मां हो गए। बात समझ में आया? तो अपना मेल और फीमेल आपको भूलना पड़ेगा। तो जैसे अभी लड़की को पूछे, लड़की क्या बोली क्योंकि लड़की समझी अपने आप को लड़की है, तो बच्चे का पिता मेरा हस्बैंड लगा, तुरंत दिमाग में आ गया। अब लड़का को पूछ दिए बच्चे का पिता, उसका दिमाग बच्चे का पिता हम ही तो हैं। तो समझ में आ रहा है बात? तो आपको सबसे पहले भूलना पड़ेगा कि आप मेल हैं या फीमेल। सब भूल गए? अगर हम पूछ दें कि मेल हो या फीमेल, कहना हमको नहीं पता। क्लियर है? बात समझ में आ गया? जब तक ब्लड रिलेशन का क्लास चलता है तब तक आपको यह मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानिएगा तो आप क्वेश्चन में फंसते रहिएगा, है ना? पीला शर्ट, खड़ा हो जाओ। तुम लड़का है कि लड़की? नहीं पता, बैठ जाओ। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन लेकिन तुमसे पूछेंगे, ये चीज नहीं पता है, वो क्वेश्चन पे भी रहना चाहिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे होगा और आपने आपको लड़का मान लीजिएगा तो गलत आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया? आप लोग को भी नहीं समझना है कि आप लड़की के लड़का, क्योंकि होगा क्या वहां प्रॉब्लम कि अगर आप लड़की बन के सोचिएगा तो जहां चाचा आने वाला है वहां आप बुआ सोचिएगा। अगर हमको मान लो आंसर में चाचा आने वाला है लेकिन आप फीमेल है तो आप बुआ हमेशा लाइएगा आंसर, आंटी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा वहां पे। क्लियर है? तो इस पे क्लियर रहिएगा। दूसरा बात, ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है पहले इसको समझिए। कौन किससे कितना नंबर का आता है, कौन कितना हार्ड होता है उसको भी समझना है। अब बाहरी कॉन्सेप्ट अगर आपका ब्लड रिलेशन में है तो उसको त्याग दीजिएगा। समझ गए? इसलिए त्यागिएगा कि मेरा रूल अलग है। मेरे रूल को भी बहुत कोई कॉपी करना चाहा है, लेकिन कॉपी करके पढ़ा भी रहा है। यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या है ना कि हम रूलवा बताए नहीं तो टीचर तो देख करके पकड़ लेता है ना थोड़ा, तो वहां पे वो ज्यादा नियम बना दिए, जबकि मेरे में कोई नियम कानून है ही नहीं। जो आपके घर में संस्कार मिला है उसी के बेस पे ब्लड रिलेशन पूरा का पूरा बनेगा। अपने आप पे हमेशा पुट करके चलिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। जितना पेन का सहारा लीजिएगा उतना क्वेश्चन में फंसिएगा, जितने अपने आप पे हवा में बनाइएगा उतना आपका क्लियर होने वाला है। ब्लड रिलेशन में बात की जाए तो 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होगा आपका पॉइंटिंग आउट। पॉइंटिंग आउट से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का। एसएससी वगैरह में पूछा जाएगा, चाहे बैंक रहे चाहे कहीं भी रहे, इससे 1 नंबर तो आपको आएगा। ठीक है? पॉइंटिंग आउट मतलब संकेत करते हुए, जैसे राम ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो फलना चिलना जो लगा। ठीक है? सेकेंड नंबर आता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, जैसे इसमें आपको पॉइंट नहीं करेगा, वहां लिखेगा ए बी का भाई है। ठीक है? यहां लिखा रहता है संकेत करते हुए, संकेत करते हुए। ये अलग क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। तीसरा, इससे भी 1 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बैंक रहे चाहे एसएससी रहे, टोटल जनरल कंपटीशन की बात करें तो। अब तीसरा नंबर में आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, इससे अगर एसएससी में पूछा जाए तो 3 नंबर का, और बैंक की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हार्ड कोडेड को ही माना जाता है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कोडेड ही लेके देता है आपको। बात समझ में आया? अब इसके बाद जो है चौथा नंबर की बात कर जाएं तो यहां से पजल शुरू हो जाता है। जो हम लोग पजल का सेगमेंट जब शुरू होगा तो उस पे चलेंगे। बात समझ गए ना? तो हर चीज का अपना अपना तरीका है बनाने का। ब्लड रिलेशन है क्या, पहले इसको समझिए। 2 जनरेशन के बीच के संबंध को जो शो करता है, दैट्स कॉल्ड ब्लड रिलेशन। बात समझ गए? मतलब ब्लड रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 जनरेशन ऑफ ए फैमिली। 2 जनरेशन। अब बोलेगा खून का रिश्ता, यहां तो हमको मेरा बस चले तो हम इसको जनरेशन गैप कर दें, क्योंकि जब ब्लड रिलेशन करेंगे तो पत्नी तो मेरे ब्लड में नहीं आती है, दूसरे घर से आई है, लेकिन वो भी हमारे खानदान में आगे बढ़ाती है। जैसे पापा मम्मी, उसके बाद हम लोग, उससे पहले दादा दादी, यही ना एक जनरेशन है। तो इसी में अगर आपसे क्वेश्चन, अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड का क्वेश्चन पूछा जाए, जो कई बार आपसे हम पूछे हैं कि आप अपने 7 जनरेशन का नाम जानते हैं तो नाम बताएं, आपको सिखाए थे। याद रखिएगा 3 ही जनरेशन का कोई इंसान पता लगा सकता है।
बाद बाकी आप उसको मैनेज कर दीजिए। इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो मैनेज कर दिया। लोहा टीना हैया जो देना है नाम लाल लाल लगा दीजिए, प्रसाद लगा दीजिए, उसी टाइप का नाम आता था पहले के जमाने में। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आइए, जब इसकी बात करेंगे तो एक चीज होता है क्या कि जनरेशन आपको समझना होता है कि किसके जनरेशन में कौन बैठता है। मान लो आप यहां बैठे हैं, आपके जनरेशन में कौन कौन होगा पहले ये बताना है। आपके जनरेशन में कौन कौन आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके जनरेशन में भाई आएगा, भाई बहन, साला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, साली ठीक है, देवर, अच्छा भाभी। याद रखना हम अभी पूछे हैं आपके जनरेशन में, तो आप ही के घर का ये नाम आ रहा है। जितना खुशी से बोलना है बोल सकते हैं। अच्छा पत्नी नहीं, पत्नी भी आप ही के जनरेशन में आएगी। जनरेशन का मतलब है एक कैटेगरी का आदमी। बात समझ में आया। अब देवर भाभी और देवरानी होगी, देवरानी। अच्छा किधर गया ससुर वाला, भैंसुर, हाँ भैंसुर वो हो गया। जेठ, भैंसुर को ही जेठ बोला जाता है। आप लोग बताइए कोई और। रुक जाओ सुनने तो दो, रुको सुनने तो दो। हस्बैंड, हाँ अच्छा जीजा, जीजा, हाँ। बात समझ में आ गया। ससुर के साथ के पैदा लिया है, याद रखना ये आपका जनरेशन है। इसके ऊपर की बात करें तो होता है पापा, मम्मी, चाचा, बात समझ में आ गया। फूफा, फूफा भी, मौसी भी, मौसा जी भी, क्लियर है। मामा मामी भी, नाना नानी नहीं, मामा मामी। अच्छा बताओ आपके नाना के पत्नी का क्या बोलते हैं उसको आप, और नाना की बहन को क्या बोलते हैं। अब कुछ आदमी नानिये कह दिया। हाँ याद रखिए, आपके नाना की बहन आपकी माँ की कौन लगी, बुआ, तो बुआ नानी कहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बुढ़ापा का समय है ना, उसके बाद कोई सब मतलब नहीं होता है, किसको पत्नी बनाओ किसको बहन बनाओ, इसलिए नानी कह के मैनेज कर देते हैं। अभी अगर कहा जाए ना कि अगर कोई बहन है तो उसको बना देंगे तो अभी गर्मा जाएगा, क्योंकि अभी यंग है। अब वही बुढ़ापा में आप लोग का कोई पूछ नहीं है। बुढ़ापा में कोई मतलब ही नहीं कि कर नानी बनाना है, क्या कर कन्या बनाना है, कोई मतलब नहीं बनता है। कोई नहीं पूछेगा आपको बुढ़ापा में, समझ रहे कि नहीं। तुम लोग को लगता है पूछेगा कोई, तुम लोग का भी वही रहेगा, मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं, है ना। सोच लीजिए, अभी से देख लो, जिंदगी तब जिएगा ना जब अपना बुढ़ापा याद कर लीजिए कि बुढ़ारी में आपका क्या होने वाला है। सब झुलझुला जाइएगा, हम तो मर जाएंगे जब तक आप बूढ़ा होइएगा, है कि नहीं। झुलझुला जाइएगा, घिसियाइएगा, आपका पोता आपके धोती खींच के भाग जाएगा, है ना, याद रखना। चलिए ध्यान देखिए, अब दो बात है। अब किस टाइप का बूढ़ा बूढ़ी बनना है ये आप पे डिपेंड करता है। पैजामा पहनेगा, देखो एक मिनट रुक जाओ, अभी शुरू नहीं किया। बूढ़ा बनना है ना तो हंसमुख बूढ़ा बनना, हंसमुख बुढ़िया बनिएगा, है ना। ये को भक्तुमी बुढ़िया नहीं देखते हमेशा ऐसे रहती है, वैसा बुढ़िया नहीं बनिएगा आप लोग। अच्छा बुढ़िया बनना है ना। तो वो लोग बुढ़वे बनेगा, तो लोग एक दूगो बुढ़वा के नहीं देखते हैं, गोसैले रहता है एनी टाइम, कुछ बोले ना बाबा वो ईटा लेकर मार देगा। और एक दूसरा बुढ़वा बोलेगा ना कि बाबा, कहेगा बेटा। वो सब ठीक है। तो उस टाइप का बूढ़ा बनिए जो एंजॉय करिएगा लाइफ में, है ना। चलिए, इसके ऊपर हो गए आपके दादा दादी नाना, इसके ऊपर परदादा परदादी परनाना परनानी, उसको ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर परनाना, इसके ऊपर छर दादा छर दादी, इसके ऊपर लकड़ दादा, इसके ऊपर होता है लकड़ दादा लकड़ दादी। हाँ जी हाँ जी। इसके नीचे आइए आपका बउआ, बेटा, भतीजी, भतीजा, भांजा, भांजी, सुगा, नुनू, बाबू, सब क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अच्छा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। अब ये नहीं बोले हैं कोई कहा जनरेशन में दोस्त आ जाएगा, अगर दोस्त का नाम लेते हैं अपने पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आ गया समझ में? जब दोस्त आपके ब्लड रिलेशन में आएगा तो कहीं न कहीं आपसे कहीं ना कहीं तो रिलेशन है बाबूजी का। अब समझ गए? दोस्त नहीं ना आएगा ब्लड रिलेशन में, दोस्त आएगा ब्लड रिलेशन में? नहीं आएगा। जवाब ऐसा देना पड़ता है इन लोगों को। चलिए, तो ब्लड रिलेशन, आप बोलिए। जीजा की बहन बहन लगेगी। मानने पे डिपेंड करता है, समझिएगा बात को। ये चीज सुन लो, ये आपके विचार पे, आपके मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में देखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें, अगर दीदी का बड़ा देवर है तो वहां पे रिलेशन आप लोग खराब भी करते हैं, कहीं कहीं भाई बहन का भी रिलेशन माना जाता है। चलिए आगे चलिए, देखो कितना चिंता है इसको, समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं? लड़का टेंशन में है, इसका मतलब कुछ न कुछ। हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां समझना जरा सा, ये जो जनरेशन लिखे हैं, सुनना ध्यान से। हमको मालूम है कि ये जो चैप्टर में बड़ी एंजॉय होता है, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन भी समझिएगा, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जो कि जनरली सबसे पार नहीं लगता है, और हम चाह रहे हैं कि आप एंजॉय करते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई समस्या नहीं होने वाला है। आपके पापा की पत्नी आपकी कौन लगी? क्लियर है सबका? चलिए, आपके पापा के भाई की बहन का बेटा कौन लगा? कौन सा भाई? और आप उसके क्या लगे? ममेरा भाई। ठीक है, आपका वो फुफेरा तो आप उसके ममेरा। इतना क्लियर है? खैर, इस सब चीज को समझाने के लिए हम आगे भी किए हैं। यहां का मतलब है कि मान लो कह देगा कि ए का पिता बी है, तो ए को यहां लिखे, इसका पिता बी है, तो पिता एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो पिता बी है, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आया? जहां भी पति पत्नी का या कपल का रिलेशन होगा उसको बॉक्स में कर दीजिएगा इस तरीके से। मेल को प्लस से डिनोट करिएगा, मेल को प्लस से, और फीमेल को माइनस से डिनोट करिएगा जब कहा जाएगा तब। बात समझ में आ गया? और जिसका मेल और फीमेल क्लियर नहीं है वहां पे आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। बात क्लियर है? समझ रहे हैं? तुम लड़का है कि लड़की? हाँ ठीक है, ठीक है, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। लड़का ठीक है, बोला पता नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ इधर कुछ लिख रहा है का? उड़ीसा में नानी को आई बोला जाता है, तो बहुत बढ़िया। उड़ीसा में है तो आप उड़ीसा में नानी को आई ही बोलिएगा। अब आप बोलेंगे बंगाल में भाई ये बोला है तो उतना नहीं पता, आप समझ जाइएगा खुद से ही उड़ीसा में क्या कहा जाता है। बिहार का हम बात बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां के बाद जब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब बताओ यहाँ उड़ीसा से बैठ के पढ़ रहा है बेचारा, उसको क्या दिक्कत? दिक्कत तो होगा ही। यहां देखिए, पहले क्वेश्चन को इजी वे में पढ़ लेंगे। सुन लीजिए क्या लिखा हुआ। वो लिखा, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों के संबंध में एक विवरण दिया जाता है। 2-3 आदमी के बारे में कह दिया जाएगा, ठीक है। इस विवरण के आधार पर सामाजिक रिश्तों, मतलब जो हम लोग का सोशल रिलेशन होता है, रिश्तों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको
ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिनसे सीधे संबंधों को भी काफी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाएगा। रिलेशन सीधा है लेकिन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। मान लो जैसे कि नॉर्मली कोई कह सकता है कि ये मेरा फलना लगा, लेकिन वो नहीं बताएगा। तो जैसे एक महिला एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कह रही है कि इसके मामा का मामा और मेरा मामा परस्पर भाई है और मेरी कोई बहन नहीं है, तो आप पूछेगा उस औरत का उस लड़के से क्या संबंध है? तो घुमा के बोला, डायरेक्ट कह देती कि मेरा बेटा है, नहीं बोली। तो घुमा के जो बोला उसी रिलेशन को आपको समझना है। अभी सुनने में लगा हो मास्टर बोल दिया गड़बड़ हो गया, सब हाँ हाँ कर दिया, लेकिन किसी से समझ में नहीं आया कैसे आया। हाँ हमको मालूम है। हाँ तो वो आगे क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज हम बता रहे थे कि घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है। अभी सुनने में गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा देर के बाद आसान हो जाएगा। यहाँ देखो डिफिनेशन है, ब्लड रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू जनरेशन ऑफ ए फैमिली। दो जनरेशन के बीच के संबंध को ब्लड रिलेशन कहा जाता है। ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉइंटिंग आउट, स्टेटमेंट बेस्ड, कोडेड ब्लड रिलेशन और पजल। क्योंकि पजल हम पजल में बताएंगे इसलिए यहाँ पजल का नाम नहीं लिखे हैं। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को बनाते समय याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ यह संबंध स्वयं के सापेक्ष तय किया गया, मतलब अपने थ्रू आप उसको बनाइएगा किसी भी क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से है कि कुछ चीज आप लोग मान लो नहीं जानते हैं तो उसका भी चर्चा हो जाएगा। जाओ भाई, बहुत लंबा जाने वाला है ये। नहीं फटेगा, दूध नहीं है खून है ना। खून नहीं फटता है, खून भी फटता है, सॉरी खून भी फटता है। माता की बहन क्लियर है, क्योंकि हमको 0 लेवल से बताना है तो इसमें हम कुछ ये नहीं कर। मौसी का इंग्लिश बताइए, आंटी, बात समझ गए। याद रखना, अगर प्रॉपर मौसी के बारे में कहा, मौ से मम्मी, मौ से मैटरनल, याद रखिएगा। अब पौ से पापा, पौ से पैटर्नल। अगर पैटर्नल आंटी कहे तो बुआ हो जाएगी, चाची भी हो जाएगी, ठीक है। अब मैटरनल आंटी कह दे तो मौसी, मामी दोनों हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, जिसका इंग्लिश नहीं समझ में आवे तो लिख लीजिएगा उसको। अगला है पिता की बहन, पैटर्नल आंट, ठीक है, बुआ होगी। चलिए, माता या पिता का पुत्र, आपकी माँ या पिताजी का जो बेटा है वो कौन लगेगा? आपका भाई लगेगा। चलिए आगे है, माता या पिता की पुत्री आपकी कौन लगी? भाई का पुत्र। क्लियर है? भाई की पुत्री। चलिए, भतीजा का इंग्लिश बोलिएगा। चलिए, हर तरह का इंतजाम है आप लोगों के लिए, है ना? नहीं सही है, सुने गर्मी में। अरे बैठ करके यहां से धकेल दिया जाए, घट 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 घट, और इतना फैसिलिटी नीचे तक उतार के ले जाएगा। हाँ, लड़का वालों के लिए नहीं है, ओकरा तो बैठा के लुढ़का देना है खाली। आप लोग है बैठ के, अभी यहां से लग रहा है एक ऐसे स्लोप बन रहा है, गोल 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 उतर जाए। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पे हर चीज को समझिएगा, जिसका इंग्लिश से प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा, ठीक है। भतीजा का इंग्लिश नेफ्यू, और भांजा का इंग्लिश नेफ्यू ही होगा, ठीक है। अब भतीजी का नीस और भांजी का नीस। क्लियर है? चलिए, बड़े भाई की पत्नी, हाँ बड़ा खुश हुआ इसमें। पुत्री का पति, आपकी बेटी का जो पति होगा वो कौन होगा? दामाद जी। हाँ, दामाद का इज्जत से नाम लेना। पुत्र की पत्नी बहू, अरे बेटी के हिसाब से है, ठरकी बुढ़वा मत बनो। आगे हाँ, ये माता के भाई का पुत्र, ये आगे चलेंगे, अभी पहले इधर कर लेते हैं फिर ऊपर जाएंगे, है ना। साला साली सब जाएंगे, बड़ी मजा आ रहा है। पहले यहां कर दो, माँ के भाई का बेटा ममेरा भाई, याद रखिएगा। माता की बहन का पुत्र, नाना का बेटा, नाना की इकलौती पुत्री। देखो, नाना की इकलौती पुत्री जब ही दिया तो मेरी माँ ही होगी,
बात समझ में? इकलौती पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए, नाना की इकलौती पुत्री हो गया, माता के भाई, यहां पढ़ना ठीक से, माता के भाई की पत्नी, माता का भाई मामा, मामा की पत्नी मामी हुई। और यह लिखा है नाना के पुत्र की पत्नी, तो मामी ही होगी। बात समझ रहे हैं? इसमें दिक्कत नहीं ना? ये सब जानते हैं आप लोग? हाँ, कहा नहीं समझे? नहीं नहीं, यहां देख के करना। देखो सीधा को अपने आप पे, आपकी माँ, माँ का भाई कौन लगा? मामा की पत्नी, बात खत्म। ठीक है, चलो बता दो, पत्नी की बहन। ठीक है, तो हमको लगता है यहां से आप लोग को क्लियर है, इस पे ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। बात समझ में आ गया? पीडीएफ में ये सारा बना के दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ जरा सा हमको, पापा का इंग्लिश में क्या कहते हैं? और माँ को, मामा को मैटरनल अंकल। अच्छा ससुर को, ससुर को फादर इन लॉ। चचेरा ससुर को, चचेरा ससुर पूछे हैं हम। चचेरा ससुर का इंग्लिश बताओ। फादर इन लॉ मैंने ससुर हुआ, अंकल फादर इन लॉ, बारे इंग्लिश। अब देखो जरा सा अगले स्टेप में क्या है, जो चीज अभी आपको पीढ़ी वाला बात बताया है ना, वही चीज यहाँ पे फिर आपको डाला हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखो छड़दादा तक लिखे हैं ना, दिखाई दे रहा है? यहां पे और बड़ा कर दे, चलिए समझिएगा बात को। ये चीज आपको हम पहले ही लिखा दिए हैं, इससे पहले लिखा चुके हैं। आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है तो सुनना खाली, क्योंकि ये लिखवा दिए इससे पहले। यहां पे आपको, यहां पे स्वयं का पीढ़ी दिया था, सुन लो। फूफा की बहन, आंटी लगेगी, बुआ कहेंगे उसको। बैठिए, अब धीरे धीरे खड़ा होगा। हमारी सौते गर्लफ्रेंड की बहन कौन लगी? तू लोग यो रिलेशन पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपके पीढ़ी में देखो पति पत्नी, भाई बहन, साला साली, बहनोई किसको कहते हैं? बहन के पति को या जीजा को कहते हैं बहनोई। क्लियर है? ध्यान देना, इसमें कोई खास चीज नहीं है, बस वही है। पोता पोती जानते ही होंगे। पोता का इंग्लिश ग्रैंडसन, आप पोती का। क्लियर है इतना? चलिए ठीक है। देखो सब अभी इतना मजा आ रहा है आप लोग को कि देवरानी और साली करने में आप रुके हुए हैं ना, हम समझ रहे हैं। आगे चलो जो क्वेश्चन वहां पे आएंगे। अब यहां से क्वेश्चन आपको देखो, इसमें वही बात सब लिखा जो बताए थे कि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। हर एक पीढ़ी में जो है एक मेल और एक फीमेल का जरूरत है, तभी जनरेशन आगे जाएगा। अब उससे पहले एक चीज करते हैं कि थोड़ा ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसा कोई बताइए जिसको लगता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर हम हार्ड लेवल पे पहले लेके चलेंगे। अभी कुछ पढ़ाए तो नहीं है, सबसे हार्ड लेवल पे ही पहुंचाएंगे आपको हम सबसे पहले। क्या है कि याद रखिएगा, कोई भी कहता पढ़ाने का जरूरत है तो रीजनिंग पढ़ाने का जरूरत नहीं होता है, याद रखना। देखो हम सबसे ऊपर लेके जा रहे हैं आपको। और जाओ, और जाओ ऊपर, रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले आपको सबसे हार्ड क्वेश्चन पे ले जाएंगे, जिसको आप हार्ड बोलते हैं। हम देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या औकात है, कितना हार्ड है। अभी आप 100 क्वेश्चन देखे ना इसमें लगा हुआ, इसमें 250 क्वेश्चन है, अभी वो भी लगने वाला है। तो पहले फिलहाल ये क्वेश्चन नॉर्मल हम लिखे हैं,
बात समझ में आ रहा है? और आपको लग रहा है नहीं बनेगा? बनेगा ही कुछ। किसको लग रहा है नहीं बनेगा ये बिना पढ़ाए? ठीक है, तो लोग से बन जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। ठीक, एक चीज देखना यहाँ पे, क्वेश्चन को तब नहीं बनेगा जब पुराने पैटर्न पे लेके चलिएगा। यहां देखो सबसे हार्ड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का इसी को कहते हैं। एक चीज बताइएगा, पहले समझ जाइए, बाद में अपने समझा देंगे कैसे क्या है। डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिवाइड का मतलब ए बी का पुत्र है, मतलब बेटा है। ठीक है, बात समझना। डिवाइड इसको शो कर रहा है कि ये क्या है? बेटा है, तो यहां डिवाइड इसको शो करेगा कि बेटा है। बात समझ में आ गया? आगे समझना, क्योंकि एम से जे यहां से यहां तक क्वेश्चन किया गया है। प्लस का अर्थ देख लेना, ए बी का पिता है, मतलब प्लस इसको शो कर रहा है कि ये पिता है, और गुना इसको शो कर रहा है कि ये क्या है? बेटी है। अब जैसे कि मान लो कि हमको ये बोला कि हमसे नहीं बनेगा, किधर था? हाँ इधर, ऑरेंज इधर। सुनिएगा ध्यान से, अभी कोई हल्ला मत करिएगा। नॉर्मली हम इनसे पूछ रहे हैं, वहीं से हमको बताना, ठीक है? आप सिर्फ ये बोलिए कि बोले ऐसे अपने आप को एज्यूम कर, एम तुम है, ठीक ना? बोलो मेरा बेटा, बोलो मेरा बेटा। बेटा अपना एज्यूम करना, आप लोग नहीं, आप लोग एज्यूम। अभी रुक जाइए जरा सा। मेरा बेटा, बेटा के पिताजी कौन लगे? मारेंगे धर सही देंगे। तुम्हारा बेटा का पिता कौन लगा? ये भूल गया? तुम लड़का है कि लड़की? नहीं पता है? जब नहीं पता है तो तुम्हारे बेटा का पिता जो है तुम्हारा पति लगेगा। पति की बेटी कौन लगेगी? तुम्हारे पति की बेटी कौन लगी? हाँ, बेटी लगी ना, बस हो गया। जाओ, क्वेश्चन को समझिए, कुछ नहीं है। ये बोला नहीं बनेगा, क्वेश्चन बना के चला गया। हालांकि यहाँ कोई भी खड़ा होगा थोड़ा नर्वस हो जाता है, बात समझ लीजिएगा। इसलिए जब भी कोई जवाब देता है ना, तो अगर वो 40% भी जवाब दे दिया तो मेरे नजर में वो सही है, क्योंकि आप लोग भी परेशान करते हैं उधर से पीछे से। आपको कुछ नहीं करना, खाली आप बोलना, बोले तो मेरा बेटा। आप अपने कहिए मेरा बेटा, खुश होके। हाँ, बेटा के पिताजी, पति, आपके बेटा के पिताजी, आप लोग के लिए क्लियर होगा, क्योंकि आप लड़की मान रहे हैं तो आपके बेटा के पिताजी पति हो गए। तुम लोग को समझना थोड़ा सा और क्लियर बोलना, बोलना मेरा बेटा, बेटा के पिता, पति की बेटी, बेटी, खेला खत्म। पूछा गया था क्या? अच्छा देखो, एम जे से कैसे रिलेटेड है? तो आपका पति था ना, तो पति था तो आप, तो इसका मतलब फीमेल है, इसका मतलब आप क्या हैं? मां हैं। बस ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर देना। और अगर इसको ट्री सिस्टम से बनाइएगा तो आप खुद ही फंस जाइएगा, तब नहीं बना पाइएगा। एक क्वेश्चन को नॉर्मली समझिए। कुछ पढ़ाए हैं अभी हम? कुछ नहीं पढ़ाए हैं, बस आपको क्वेश्चन बोलना है। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से आप टेंशन काहे ले रहे हैं? आज तो आपको सिर्फ डर भगा रहे हैं इस चीज का। टेंशन नहीं लेना, डर खत्म कर रहे हैं आज। अब यहां एक चीज देख लो, नॉर्मल चीज बताते हैं, पहले डरना खत्म करिए। इससे डरता है सब, ये डर आपके अंदर से हट जाना चाहिए कि आप नॉर्मली इसको बना सकते हैं। आप मेरे पास हैं तो आपको टेंशन फ्री रहना है। नॉर्मली देखो, यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस का अर्थ क्या है? माता, माइनस का अर्थ है मां, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या दिया है? पुत्र, पुत्र नहीं बोलना, बेटा बोलना है, बेटा। और गुना का अर्थ क्या दिया है? बहन, तो बहन रखना है। अब एक बार बोलिए मेरी मां। देखो साली में आवाज तेज हो रहा था, मां में आवाज दब गया आपका। हाँ, गाय नहीं बनना है, गाय नहीं बोलता मां, वैसे नहीं करना है। बोलिए मेरी मां, मां का बेटा। अरे गधा भाई सुनिएगा, मां का बेटा, तो आप बहुत आदमी बेटा बोल दिए भाई। ये लड़का लोग गड़बड़ा रहा है, जोश में गड़बड़ा रहा है। मां का बेटा, बेटा, ये जोश हो गया, तो मां का बेटा बेटा होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना, सोच समझ के आंसर देना। मेरा कान बहुत तेज है इस मैटर में। सुनिए, फिर से सुनिए, बोले मेरी मां, मां का बेटा। अब भाई की बहन, खेला खत्म।
बस, समझ में आया? क्वेश्चन कहा था कि टी का एस से क्या संबंध है, तो बहन हो गया, आंसर खत्म, सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बनाने का तरीका नॉर्मल है, लेकिन हाँ जोश में हड़बड़ा के गलत नहीं बोलिएगा। माँ का बेटा हड़बड़ा के बेटा निकल जाता है मुंह से, तो वो चीज आपको एग्जाम में कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बार फिर से इसको बोल लीजिए, देखो समझ में आता है कि नहीं? बोलो, मेरी माँ, माँ का बेटा, भाई की बहन, खेला, खत्म, आंसर बन हो गया। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? इसी में दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देख लें, यहां पे, यहां देखिए, रुक जाइए, टी का एस से, टी का एस से पूछा गया, ठीक है, वहां मिस हो गया। यहां देखना, डिवाइड का मतलब बोलिए, बेटा, है ना, बेटा। अब प्लस माने भाई, और गुना माने बहन। अब यहां शुरू करिए, बोले मेरा बेटा, बेटा का भाई, हाँ, बेटा का भाई बेटा, है ना। अब बेटा की बहन बेटी, खेला, खत्म। बात समझ में आ गए? इससे डरिएगा नहीं अब, क्लियर है? तो चलिए, ये तो आपका डर भगाने के लिए किए थे। क्वेश्चन को खाली एक बार बोलना है और थोड़ा आराम से, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। क्योंकि यहां ही देख लो कि यहां लिखा क्या, मेरा बेटा, बेटा का भाई जब ये आता है, बहुत आदमी भाई ये बोल देता है, यानी तो भतीजा लेके चला जाता है। तो यहां एक्यूरेसी रखिएगा आप। उसी तरह अब चले जाते हैं हम कहा, स्टार्टिंग में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का डर खत्म होना चाहिए। नहीं मिल तो रुक अभी। हाँ, अब समझो जरा सा, ये आ गया उसका पजल, ब्लड रिलेशन का पजल। हर चीज का डर खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से कल स्पीड से बनाना शुरू कर दीजिएगा, पॉइंट से लेके चलेंगे। अगर पजल की बात करें, बताओ ये पजल आपको बनाना है अभी के अभी, बनाइए तो जरा सा, जरा हम क्वेश्चन को बड़ा कर दें। इस क्वेश्चन को बनाइए, बिना पढ़ाए बनाना है अभी आपको। भरबली बनाएगा, इतना तेज है? ऐसे ऐसे नहीं बनेगा बाबू, कॉपिया पे बनेगा, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन का पजल है ना, याद रखना। हाँ, पजल नहीं, पजल में ही ब्लड का भी आएगा, पजल में हर चीज घुस जाता है, सिटिंग, ब्लड, लीनियर, सारा घुसता है। वो अलग एक खास चैप्टर है, उसको अलग हम लोग लेके चलेंगे। चलिए, हम समझ गए, जो बनाना बना लिए, ठीक है, ढेर तेज है। एक बार बताओ, किसको लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा? आ जाओ रे। हाँ, जाने दो, विनोद को जाने दो, ये विनोद है। आइए, रुक जाइएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुन लो बुआ, गड़बड़ा जाएगा मैटर। अभी आपको क्या बता रहे हैं कि इसमें देख लो, ऐसे कोई बुला के नहीं आप लोगों को खड़ा करा के समझाएगा। हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप ब्लड का पजल रहे चाहे कुछ भी रहे, डर खत्म कर, अगर आप तरीका जानते हैं तो डर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? नॉर्मली ये क्वेश्चन आया, यहां पे हम सीधा कुछ नहीं करेंगे। यहां लिखा ABCD जो है EPQRST के क्या है, पुत्र है ना। तो यहां देख लो जरा, E है, P है, Q, R, S और T। बात समझ गए? है ना, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ABCD उधर है, तो PQRST क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए, अब यहीं पे क्या है ना, एक चीज देखिएगा, अभी जैसे हुआ कि नहीं बना पाएंगे,
अगर आप इस चीज को पैटर्न को समझते हैं तो कितना आसानी से बनेगा वो अभी देखना है, वो भी बिना पढ़ाए। ए बी सी डी ई है ना, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी के पुत्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एवं ई जो है वो पी क्यू आर एस टी के पुत्र हैं, परंतु इसी क्रम में नहीं, सही मां और पिता का मिलान करना है, ठीक है। आप आइए ऊपर, नहीं बनेगा ना आपसे, हम कुछ नहीं समझाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आओ आओ और आगे बढ़ो, ठीक, बात समझ गए। जितना एक लाइन को ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जरा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये लाइन जो है पढ़ेंगे और आपको वहां खेला कर जाना है। क्या खेला करना बता देते हैं। इससे मिटाने आता है, आप जैसे ऐसे है ना, कुछ भी लिखा हुआ तो ऐसे करेगा मिट जाएगा, ठीक है। अंगुलियों से छूइएगा तो मिट जाएगा। ध्यान देना, दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझिएगा एक बार में, नहीं तो बाद में कहेगा 100 और फिर से तू ना बताने वाले हैं हम। ध्यान देना, पहला लाइन मेरा कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है क्यू बी या सी की मान नहीं है। पहला लाइन सुने, क्यू जो है, क्यू बी और सी की मान नहीं है, तो बी और सी को मिटा दीजिए। अब करो, चलिए समझ में आया, ये लाइन समझ में आया, पहला लाइन। किसी को दिक्कत है? चलिए अगला लाइन सुनिएगा, ए या ई की मां टी नहीं है, ए या ई की मां टी नहीं है, ए या ई की मां टी नहीं है, ई को मिटाओ, इसमें कहां आ जाता है, और इसको भी मिटाओ। क्लियर है? दूसरा लाइन समझ में आ गया? इसको नहीं समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसको नहीं आने वाला। देखना अगला लाइन है, सी आर का पुत्र नहीं है, सी जो है आर का पुत्र नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सी आर का पुत्र नहीं है, अगर नहीं बनाए तो बड़ी मार मारेंगे हम, याद रखना। मनीष जी, मनीष जी, वो डंटवा है उधर, रुक, अभी नहीं बनाए तो स्टेज पे मारने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए आराम से, उधर ध्यान ही मत देना, उधर ध्यान दिया तो लग जाएगा। हाँ, ये सॉलिड है, ध्यान नहीं देना उधर, ठीक है, रुक जाना यहाँ पे। अगर ये नहीं बनाया तो सही में इसी को मारेंगे। अभी कहां तक पढ़े थे? सी आर की माने, ई जो है क्यू या एस का पुत्र नहीं है, ई जो है क्यू और एस का पुत्र ई नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ करो, ई जो है क्यू का, ठीक है, और एस का भी पुत्र नहीं है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है तथा उसकी मां का नाम आर अक्षर से आरंभ नहीं होता। ई की जो मां है उसका जो नाम है वो आर अक्षर से शुरू नहीं होता। बहुत बढ़िया, हटा दो। क्लियर है? हो गया, मिट गया बुआ, ठीक है। चले ध्यान देना, यहां से ए की मां क्यू या आर नहीं है, ए की मां क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है। ए की मां क्यू, रुक जाओ, ए की मां क्यू नहीं है, आर भी नहीं है। क्या आपको लग रहा है क्वेश्चन बन गया है? रुक जाओ, लग रहा है? आए देखना यहां ध्यान से, बन गया इससे क्वेश्चन, आप लोगों को पता चल रहा है। जब आपका ये यहां से डी कंफर्म हो गया तो डी सब में से, रुक जाओ, सब में से डिलीट करो। समझ में आया? अब आप देखिए जरा सा, यहां से ये, रुक जाओ, ध्यान दीजिएगा, रुक, हड़बड़ा नहीं, पूरा मिटा दिया। रुको 1 मिनट, तू गड़बड़ा दिया ना, यहीं तक था। चलिए, जब यहां से डी मेरा कंफर्म हुआ, चलो जाओ, तुमसे हो गया, अब मिटा देगा तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बना दिया है ये लड़का,
यहां से देखिए Q से मेरा D कंफर्म अगर हो गया तो इसका मतलब है कि हम यहां से D हटा देंगे। हटा दिए, जैसे हटाए तो मेरा B यहां कंफर्म हो गया। B कंफर्म हुआ तो हम B यहां से हटा दिए। बात समझ में आया? अब यहां से देखना जरा सा, जैसे मेरा यहाँ B हटाए हैं तो यहां से C कंफर्म हो गया। तो C जैसे कंफर्म हुआ तो ये C हट गया, ये C हट गया। तो मतलब है कि यहाँ A कंफर्म हो गया, और A कंफर्म हुआ तो A हट गया। इसका मतलब है यहां से E कंफर्म हो गया। बात समझ में है? P के लिए E हो गया, Q के लिए D, R के लिए B, S के लिए A, T के लिए C। क्वेश्चन एक चीज देखना, हम अभी उसको क्यों बोला है कि ये बोला है हमको नहीं आता है। ठीक, नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता है, आपको पैटर्न नहीं आता है। अगर पैटर्न समझ लिए तो बनाने में कोई दिक्कत, कुछ किए हैं, जितना देर पढ़ने में उतना देर बनाने में, कितना स्पीड में आप बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को अभी नहीं छाप छुप करिएगा, ये नहीं कि छापने उपने लग गए। अब यहां, हाँ बोले, कुछ बोल रहे हैं फिर से? अच्छा, हम तब ये कहे थे कि रुक जाना, यहां से रुक जाना, हम तभी कहे थे आराम से समझिएगा। अब यहां आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे, हल्का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट कह रहा है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझिए पहले, कि अगर लिखा है ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, ठीक ना, तो क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो ए बी का भाई है तो इसको ए को ऐसे लिखिए, ए जो है बी का क्या है, भाई है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ए बी का भाई, भाई बहन एक जनरेशन में। आगे पढ़िए, सी बी की माँ है, तो सी जो है बी की माँ है, तो सी फीमेल है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बी का अभी हमको नहीं है। बस समझ में आया? अगला कह रहा है एम सी की बहन है, तो एम जो है अलग रिलेशन में चली गई कि एम जो है सी की बहन है, इसको अलग घर में दे दीजिए, काहे कि वो अलग जनरेशन क्रिएट हो जाएगा। ए का एम से क्या संबंध है? अब ए का पूछा गया, याद रखना ऐसे तो जनरली आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, का के सामने वाला के बारे में पूछा जाता है। ए का, एक कौन लगा, लेकिन ये हर जगह रूल लागू नहीं होगा। 80% में आप सही बनाइएगा, कहीं कहीं लैंग्वेज में का चेंज भी कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा। ए का एम से क्या संबंध है, तो ए देख लो, ए की माँ की बहन तो कौन, मौसी हुई, तो ए कौन हुआ, भांजा हुआ। वो तो लिखा हुआ पढ़ लिए आप लोग, है ना, हम समझते हैं। तो यहाँ रिलेशन भांजा का वही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमसे क्वेश्चन करेगा तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, बी यहाँ रखे, सी को यहाँ रखे, एम को इधर रखे। जो भाई बहन है वो एक जनरेशन में, ये सब एक जनरेशन में, जो इससे ऊपर जाएगा उसको अपर जनरेशन में रखेंगे। इतना बात समझ में आ गया है? कल से इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पहले बताओ, डर खत्म हुआ कि नहीं? पीडीएफ अभी नहीं, जब मेरा 250 क्वेश्चन हो जाएगा